राजस्थान की चर्चित पशु चिकित्सा भर्ती 2019 में भर्ती निकली थी और उसके बाद अब जब नियुक्ति हुई तो उस नियुक्ति में जो 9 से पद थे, उन पदों में से अलग अलग कैटेगरी के लिए लोगों को जो भर्ती में शामिल हुए थे उन लोगों को ये पद दिए गए थे, लेकिन ये विवादों में आ गई है। क्या ये विवाद है पूरा इस पर जानते हैं हम पशु चिकित्सा भर्ती के लिए जिन्होंने फॉर्म भरे थे। क्या मामला है पूरा, आपने ये चर्चित विषय रहा है, किस तरह का मामला था, आप क्या चाहते हो? सर हमारा मामला ये था, ये भर्ती 2019 की थी, वेटनरी ऑफिसर की जो 900 पोस्टें निकली थी। अब उसमें हमारे जो विज्ञापन में और हमारे पशुपालन सेवा नियम में कहीं भी कुछ ऐसा कोई जिक्र नहीं है मिनिमम क्राइटेरिया का। 3 अगस्त 2024 को हमारा रिजल्ट आया तो हमने रिजल्ट देख के ये पाया कि हमारी जो SC कैटेगरी की 39 सीट बैकलॉग में रख दी, ST की 67 बैकलॉग में रख दी और MBC की उन्होंने रखी 20 सीट नॉट अवेलेबल कैंडिडेट का हवाला देते हुए इन्होंने 20 सीट जनरल से भर दी। इन्होंने EWS का जो रिजर्वेशन था वो भी उन्होंने जनरल से तो मतलब तत्काल प्रभाव से भर दिया। तो अब हमारी ये मेन मुद्दा ये है कि कहीं एडवर्टाइजमेंट में नहीं है, नहीं कहीं पशुपालन सेवा नियम में कहीं कोई जिक्र नहीं है, नहीं कोई दर्शाया गया है, तो ये नॉट अवेलेबल कैसे कह सकते हैं हम अवेलेबल होते हुए भी। तो यही हमारा मुद्दा है कि हमारा जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है आरक्षित वर्ग के साथ, तो ये अन्याय नहीं हुआ है, ये हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। तो इसके लिए सर हमारे को न्याय चाहिए। सभी वर्गों की बात है ना? बिल्कुल सभी वर्गों की है सर, SC है, ST है, MBC है, EWS है, PH है और एक केस डिवोर्स का भी है। एक सीट डिवोर्स की थी, डिवोर्स को भी इन्होंने सीट नहीं दी। ये पूरा खेल कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है, तो हम तो कैटेगरी वाइज जो भर्तियाँ हुई है उसमें कैटेगरी के लेने देकर सामान्य वर्ग से भर दिया। बिल्कुल सर, EWS और MBC की जो सीटें थी उनको इन्होंने आरक्षित वर्ग को फ़ायदा नहीं पहुंचाने, किसी वर्ग विशेष को इन्होंने फ़ायदा पहुंचा दिया। जबकि उसमें अवेलेबल थे बच्चे जो थे जिन्होंने फॉर्म भरा वो अवेलेबल थे। जब हम अवेलेबल थे सर, जो भी हमने डिग्री ली है और डिग्री भी हमारी प्रोफेशनल डिग्री है और ये भर्ती 3 स्टेज पे थी। सबसे पहले इसमें रिटर्न था 40 नंबर का, रिटर्न हमने क्लियर किया है। उसके बाद में 20 नंबर का एकेडमिक था, तो एकेडमी भी हम पास हैं। एकेडमिक प्लस रिटर्न का इन्होंने मिला के हमारे को इन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया। तो जो खेल हुआ है, जो इंटरव्यू में हुआ है सर, इंटरव्यू ने हमारे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जिम्मेदार व्यक्तियों से आपने बात की थी होगी, तो उनका क्या कहना रहा है इसमें? सर जिम्मेदार व्यक्तियों से हमने बात की है तो उनका तो यही कहना है कि हमने फुल कमीशन की बैठक का हवाला दे रहे हैं, अभी रिकॉर्डेड नहीं है, कहीं भी इनका कोई डॉक्यूमेंटली प्रूफ नहीं आया अभी तक हमारे सामने। बस ओनली यही कह रहे हैं कि मिनिमम मार्क्स का आपने 45% और ये 50% का जो क्राइटेरिया है वो आप क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए आप नॉट अवेलेबल हो। कितने बच्चे रह गए हैं जिनको एक कैटेगराइज में से? सर हमारे 120 और 30 के आसपास बच्चे रहे हैं और जिनके पास मतलब पूरा वैलिड डिग्री है, इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ उनको, फिर भी वो रह गए। और भी हमारे साथ से बातचीत करते हैं, किन किन लोगों से अभी तक मिले, सरकार के स्तर पर किन लोगों से बात की? हमारे माननीय जो राज्य मंत्री साहब हैं जवाहर सिंह मैडम साहब से हमने मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार का ऐसा नहीं होगा, आरक्षित वर्ग से खिलवाड़ नहीं होगा। इन्होंने क्या है कि MBC की EWS सीट है जो सामान्य प्रक्रिया से भरी है, जो कहीं नहीं लिखा हुआ है। जो विज्ञापन आया था 2019 का वेटनरी ऑफिसर 900 का, उसमें कहीं भी विज्ञापन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। ये नेताओं से हमने बात की है और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। फिर हम न्यायपालिका की तरफ बढ़े हैं, वहाँ हमारे को आश्वासन की कुछ उम्मीद है। भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, आपने जो विषय रखे हाईकोर्ट ने माना उनको, जो नियुक्ति दी है नियुक्ति पर भी रोक लगा दी। नियुक्ति पे हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इसमें मिनिमम जो रिमाइंडर डाला है 50% का, उसमें कोर्ट ने पूछा है विभाग से और पशुपालन विभाग से और जो RPSC है उनसे पूछा है, उनके पास नोटिस दिया है। तो पहले तो उन्होंने 22 तारीख के फर्स्ट हियरिंग रखी थी और आज 22 को वापस से एकल पीठ का फैसला आया है, जिसमें हमारे महेंद्र सिंह जी गोयल सर की एकल पीठ चल रही थी। उसमें उन्होंने इस डेट को जो भर्ती की ज्वाइनिंग है उसको रोकते हुए
3 सितंबर तक बढ़ाया। तो हमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले हैं कि हमें इस भर्ती में इंक्लूड किया जाएगा, इस भर्ती के लिए हम एलिजिबल होंगे, ये हमें न्यायपालिका से काफ़ी उम्मीद है। और जो हमने विभाग में जो पशुपालन मंत्री है बेडम साहब, उनसे भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। इसके अलावा जो भी जो हुआ है MBC वर्ग, जिसमें 20 सीटें जनरल प्रोसेस से बढ़ दी गई है, EWS कैटेगरी है उसकी सीटें जनरल प्रोसेस से बढ़ दी गई है। मिनिमम जो न्यूनतम मार्किंग की गई है वो हमारी जो विज्ञप्ति आई थी उसमें कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि आपको 50% एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए, 45% SC और ST के लिए जो भी विज्ञप्ति में और हमारे पशुपालन सेवा नियम है अब उसमें कही। एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इतनी परसेंटेज एलिजिबिलिटी चाहिए, तब जाके ये बात कही उन्होंने। हाँ, उन्होंने मिनिमम जो मार्किंग है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की जो कट ऑफ आई है 3 अगस्त 2024 को, उसमें उसने 50% MBC, EWS और जनरल OBC के लिए लगाई है, 45% SC ST के लिए रिमाइंडर डाला है। उससे जो भी नीचे परसेंटेज के हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या नॉट अवेलेबल कह के उनको भर्ती से बाहर कर दिया गया है, जो कि अन्याय है। सभी बच्चों के साथ, सभी आरक्षित वर्गों के साथ इन्होंने खिलाड़ाव किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए क्या है? कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए पशुपालन विभाग और RPSC को तलब किया है कि आप अपने क्या उसमें दे सकते हैं कि आपने इस स्तर मापदंडों पर को लेकर ये भर्ती किन मापदंडों में आपने 50% का रिमाइंडर डाला है, 45% का रिमाइंडर डाला है। इसमें भर्ती में सभी योग्य भर्ती उपस्थित होते हुए आपने नॉर्मल प्रोसेस से क्यों भर दिया है, ये सब कुछ। तो ये थे हमारे साथ वो अभ्यर्थी जो 2019 पशु चिकित्सा भर्ती में शामिल थे। अब जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में इनको जो है शामिल नहीं किया गया। अब इनकी पीड़ा है कि इन्हें न्याय मिले। हालांकि कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इनका कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं धांधली नज़र आती है जब सरकार आरक्षण दे रही है और आरक्षण के तहत कैटेगराइजेशन तहत वो पद भरे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो पद पूरे थे उन पदों में से आधे पद इनको दे दिए, लेकिन आधे पद वो वैकेंसी सामान्य वर्ग से भर दिए, जो उनके साथ कुठाराघात है। अब देखना ही होगा कि कोर्ट अगली सुनवाई पर क्या कहता है और सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।